ਕਰਨਗੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ। थोड़ी देर दे विच पीएम मोदी संसद भवन पहुंचणगे। 7:30 वजे हवन पूजा की शुरुआत होएगी और 9:30 वजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी। तो पूरा प्रोग्राम जिहड़ा है वो तय किया गया है कि आखिरकार किन्ने बजे की कुछ जिहड़ा है वो प्रोग्राम होना है। तो अज देश नूं नवा संसद भवन मिलेगा और खास जिहड़ा है वो भी अहम है कि 8:30 तो 9 बजे दे विचकार लोक सभा दे विच स्पीकर की कुर्सी दे नाल सिंगोल की स्थापना की जानी है। 9:30 वजे पार्लीमेंट लॉबी दे विच प्रार्थना होएगी और उस तो पहला 7 बजे दस दिए कि सवेरे 7:30 बजे यानी कि हुण तो अद्धे घंटे बाद करीब अद्धे घंटे बाद पूजा अते हवन की शुरुआत होनी है और इस 7 घंटे तक प्रोग्राम जिहड़ा है वो चलेगा। और 12 बजे नवी पार्लीमेंट बिल्डिंग दे नाल जुड़ियां हुई 2 शॉर्ट फिल्मां ने जिहड़ियां दिखाईयां जाणगियां। इस तो बाद राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति का संदेश पढ़िया जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का स्पैशल सिक्का अते स्टैंप जारी करेंगे और दस दईए कि 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री दस दईए कि स्पीच भी जिहड़ा है वो दी जानी है। हालांकि इस तो पहला जेकर जिक्र किया जाए तो 7:30 बजे पूजा ते हवन शुरू होएगा। पूरा प्रोग्राम तय किया गया है। तो अहमियत की है, खासियत की है, नवी बिल्डिंग है, नवा संसद भवन है, एक इतिहासिक ये अज प्रोग्राम है, इतिहासिक पल है जिथे कि तस्वीरां जिहड़ियां ने उथों सामने आउणगियां और इतिहास दा गवाह बनणगियां। आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां ने उन्हां तस्वीरां नूं वेखणगियां क्योंकि पुराना संसद भवन नहीं हुण नवा संसद भवन होएगा जिथे चुने हुए मैंबर जिहड़े ने वो देश ते बैठिया करनगे और लोकां दे हक्कां दे विच नवे कम्मां दी शुरुआत वो सब की जाएगी। तो इतिहासिक पल है, अज इतिहासिक पल है और खासियत की है नवे संसद भवन की। दस दईए कि 590 लोगों की सीटिंग जेकर हुण दा जिक्र किया जाए तो 590 लोगों की सीटिंग है पर नवी लोक सभा दे विच 888 सीटां ने अते विजिटर्स गैलरी जिहड़ी है उत्थे 336 तो ज्यादा लोगों के बैठन का इंतजाम है यानी कि एक कैपेसिटी है नवी संसद भवन की। और हाल ही दे विच राज सभा दे विच 280 लोगों की कैपेसिटी दी जिहड़ी सिटिंग कैपेसिटी है और नवी राज्य सभा दे विच हुण 384 सीटां होणगियां। 2080 तो 384 सीटां होणगियां ते विजिटर गैलरी दे विच 336 तो ज्यादा लोग बैठ सकणगे। तो ये अहम है कि किस तरीके दे नाल इस नूं तैयार किया गया है और ये भी एक खासियत दसी जा रही है। एक विशेष इसकी खासियत है कि भूचाल तक का असर नहीं होएगा। इस तरीके दे नाल इस बिल्डिंग नूं तैयार किया गया है। सो दस दईए कि कोविड के समय यानी कि 2019 दे विचकार इसका नींह पत्थर रखा गया सी, इनॉग्रेशन की गई सी पर उस समय कोविड आया तो उस तो बाद 2021 दे विच आके इसकी शुरुआत हुई निर्माण कार्य की। तो जिस तो बाद हुण 2023 है तो ये अज उद्घाटन होना है, पूजा अर्चना दे नाल शुरुआत होगी क्योंकि आपां जेकर जिक्र करिए तो कोई भी घर दे विच काम हुंदा है तो सुभाविक तौर पर पहला रब दा नाम लिया जाता है और फिर उस तो बाद बाकी दे होर सारे प्रोग्राम हुंदे ने। तो उसे दे चलदे 7:30 बजे पूजा अर्चना की शुरुआत होनी है और असीं जिक्र कर रहे एक पासे ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि पहला 250 सीटां राज सभा दे विच सन पर हुण 384 लोगों के बैठन की समर्था है। और खास तौर पर दस दईए कि लोक सभा दे विच इन्नी जगह होएगी कि दोनों सैशन दे ज्वाइंट सैशन दे विच लोक सभा दे विच ही 1272 तो ज्यादा सांसद बैठ सकणगे। यानी कि यह भी जिक्र योग है कि जेकर दोनों सैशन भी ज्वाइंट होणगे तो 1272 संसद मैंबरां दे बैठण दी कैपेसिटी होएगी और संसद के हर कामकाज के लिए वख-वख ऑफिस ने, ऑफिसर्स अते कर्मचारियों के लिए हाईटैक ऑफिस की सुविधा है। हर तरीके दे नाल सुरक्षा का जिहड़ा है वो प्रबंध होएगा पूरे तरीके दे नाल। हाईटैक का असीं जेकर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उत्थों समझा जा सकता है। कैफे अते डाइनिंग एरिया भी पूरा हाईटैक है। कमेटी मीटिंग दे विच वख-वख कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाईटैक इक्विपमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। कॉमन रूम है, महिलावां ਦੇ ਲਈ लाउंज है और VIP लाउंज ਦੀ भी व्यवस्था ਜਿਹੜੀ है वो की गई है। तो इस पूरे तरीके दे नाल इस नूं लैस किया गया, हर सुविधा दे नाल लैस है नवी संसद भवन क्योंकि अज दे जमाने दी ताकि जिथों काम होने ने लोकां दे उही जिहड़ा एरिया है वो संसद भवन वो पूरी तरह दे नाल विशेष होनी चाहिए है। उस लिहाज दे नाल उस मोटिव दे नाल इस नूं तैयार किया गया।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜਾ है वो मिर्जापुर दा है। लाल सफेद सैंडस्टोन बात रखेंगे। सबसे मुलाकात होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी, सेंगोल की स्थापना की जाएगी, ये सब यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। और उसके लिए यहाँ आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। आम लोगों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, संसद में जिनको आना है, या जो सुरक्षा कर्मी हैं वही हैं। इसके अलावा जो मीडिया कर्मी हैं उनको बस यहाँ तक अलाउ किया गया, उसके बाद नहीं है। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। और दूसरी बात यह है आशीष, देखिए ये जो नई संसद भवन है ये पूरे देश की मिट्टी से बनी है। जिस देश की मिट्टी का मतलब ये कि अलग अलग जगहों की जो चीज़ें हैं उनसे इसको बनाया गया है। इसमें हर राज्य का कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अंश ज़रूर नज़र आता है। और सबसे महत्वपूर्ण और ये है कि ये जो नई संसद है ये देश के लोगों की संसद है। देश के जो श्रमिक हैं उनकी संसद है, उनके हाथों से निर्मित की गई है। जब से इससे पहले वाली जो संसद थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1921 में बनाई गई थी और 27 तक वो बनी, वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये देश के लोगों ने, भारतीयों ने, भारतीय श्रमिकों ने बनाई और रिकॉर्ड टाइम 3 साल के अंदर इसका निर्माण किया गया। और ये जो संसद है ये देश की एकता का प्रतीक है, इसमें श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसके अंदर आपको हर चीज नजर आएगी। और इसी वजह से कह रहे हैं कि ये एक श्रेष्ठ है, देश की एकता का प्रतीक, देश की श्रेष्ठता का प्रतीक ये संसद है। जी आशीष। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸ਼ਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਫੇਦ ਸੈਂਡ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਮ ਥੁਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਗੌਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸਰੀਆ ਹਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਉਦੈਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਖਾ ਤੇ ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਅੰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਂਗੋਲ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਗੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਗੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਮਾਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ ਸੈਂਗੋਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਗੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਗੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। कालखंड और स्वतंत्र भारत के उस पहले पल को आपस में जोड़ दिया था। इसलिए इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से
उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, आदिनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। आप सभी संत शैव परंपरा के अनुयायी हैं। आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है। आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है। आपके कुछ अधिनम के नाम में कैलाश का उल्लेख है। ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है, फिर भी ये आपके हृदय के करीब है। शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमूलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु